Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 10 motion and the measurement of distance. In my previous video I will explain to you कि जो टेबल था उसको मेज़रमेंट करने के लिए पहेली एंड बूजो ने पहले गिल्ली डंडे का और उसके बाद में एक स्ट्रिंग का यूज़ किया. नाउ आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने किस तरीके से मेज़रमेंट लिया. There are so many occasions when we comes across a need to measure length and the distance. The tailor need to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. A carpenter needs to measure the height and the width of a cupboard to know how much wood he need to make its door. The farmer need to know the length and the width of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops. ऐसे अनेक अवसर आते हैं हमारी लाइफ के अंदर. ऐसे बहुत सारे ओकेज़न होते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियों को मापने की बहुत ज़रूरत होती है. जैसे कि अगर हम टेलर की बात करें तो वो कपड़े की लंबाई जानना चाहेगा उससे कोई भी कुर्ता सीने से पहले. यानी कि अगर किसी दर्जी को कुर्ता बनाना है तो उसके पास जो कपड़ा है वो उसकी पहले लंबाई नापेगा. इसके बाद में यदि हम बात करें कि बढ़ई की, यानी जो कारपेंटर है वो अलमारी बनवानी है तो वो उसकी लंबाई चौड़ाई मापेगा कि कितनी चौड़ाई रखेगा, कितनी लंबाई रखेगा और उसको कितनी वजन की उसके अंदर ज़रूरत होगी. इसके अलावा यदि कोई फार्मर है और वो अपने खेत के अंदर कोई भी बीज डालना चाह रहा है, कोई भी वो खेती करेगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा ये जानना कि मेरे खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी है और मुझे इसके अंदर कितने बीजों की ज़रूरत होगी, मुझे कितने बीज खरीदने हैं. तो कहने का मतलब ये है कि हमारी डेली रूटीन की लाइफ के अंदर लंबाई एंड चौड़ाई को जानना बहुत ज़रूरी होता है. डिस्टेंस को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट. तो यदि मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि आपकी लंबाई कितनी है तो और आप एक सिंपल लाइन जो होगी, एक सरल रेखा जो होगी उसके अंदर अपनी लंबाई बताएंगे तो सिर से लेकर आपके पैर तक की एड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है तो ये हम उसे किस तरीके से बता सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही आगे बता रखा है कि हाउ फॉर इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, कि जो दिल्ली है वो लखनऊ से कितना दूर है. इसके अलावा हाउ फॉर अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, चंद्रमा जो है वो अर्थ से कितनी दूरी के ऊपर है. तो इन सब क्वेश्चंस को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, मेज़रमेंट पता लगाना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद में यहाँ पर एक्टिविटी 10.3 दिया है आपको. 10.3 टॉपिक के अंदर एक्टिविटी दी है, उसके अंदर बताया गया है कि वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन, कि आपको ये एक्टिविटी वन बाय वन करनी है. मेजर द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द क्लासरूम. इट इज़ पॉसिबल दैट द वाइल मेजरिंग द दिस यू हैव find some part remains to be a measure and is smaller than your foot. Use a string to measure to length of a part of your foot as you did before. Record your observation. आपको क्या करना है कि आपकी जो क्लास की लंबाई है उस क्लास की लंबाई को आप पैरों से या हाथों से और उसके बाद में डोरी से नापना शुरू करेंगे. तो वन बाय वन करके मान लीजिए कि आपने स्मॉल ग्रुप्स बना लिए, 4 स्टूडेंट का 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया अपने फ्रेंड सर्कल का. और इस तरीके से पहले आपने हाथों से लंबाई जिस तरीके से ले रहे हैं उसमें कितनी लंबाई आ रही है और जब आप पैरों से ले रहे हैं तो कितनी आ रही है और जब आप रस्सी से नाप रहे हैं तो कितना आ रहा है. तो हम ये देखते हैं कि भाई जितनी बार भी हम ये करें तो जो मेज़रमेंट है वो डिफरेंट आता है ना. तो वी सी दैट द मेज़रमेंट मीन्स द कंप्रेशन ऑफ टू no quantity with some no quantity. This no fixed quantity is called a unit. तो इसका मतलब कि हम देखते हैं कि भाई अलग अलग तरह से जब हम नापते हैं तो रिज़ल्ट जो हैं वो अलग अलग आते हैं. तो इसीलिए हमें किसी एक निश्चित राशि की ज़रूरत होती है, एक फिक्स क्वांटिटी की हमें ज़रूरत होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं. तो आपके पास में यहाँ पर डेफिनेशन आ गया व्हाट इज़ द यूनिट. तो आंसर है कि फिक्स क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट. नेक्स्ट आगे बताया गया है कि द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स. वन पार्ट इज़ द नंबर एंड द अदर पार्ट इज़ द
unit of the measurement. For example, if in activity first and the length of the room is found to be the 12 lengths your foot, then 12 is the number and the foot length is unit selected for the मेजरमेंट। तो जो यूनिट होती है वो 2 पार्ट के अंदर लिखी जाती है। पहला तो कोई नंबर होगा, पीछे की तरफ हमें ये लिखना होगा कि किस तरीके से हमने उसे मापा है, वो क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक्टिविटी की वाली बात करें तो हमने क्या करा था कि पैर से नापा था। तो मान लीजिए कि जो रूम है वो उसका जो मेज़रमेंट आया है, उसकी जो लंबाई आई है वो 12 पैर आए हैं। तो 12 पैर की लंबाई के बराबर है। तो 12 क्या है, एक संख्या है, और पैर की लंबाई क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। Now study all the measurement recorded in table 10.1 and 10.2. We all the measurement for the room using the everybody's foot equal or everybody measurement by handspan of the width of the table equal. Perhaps the result could be different as the length of your handspan and that to your friend may not be the same. Similarly, the length of the foot may be the slightly and the different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your handspan or length of foot has a unit of the others. इन सब के अंदर ये बताया गया है कि आपने इतने लोगों ने जिस तरीके से पैर से नापा है या आपने हाथ से नापा है, तो जो लंबाई है क्या सबकी एक जैसी आई है? नहीं। तो उसका आंसर क्या है कि नहीं, डिफरेंट आती है। देन वी सी देयरफॉर दैट द सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट आर नीडेड। तो इसीलिए ये हम ये कह सकते हैं कि हमें मापन के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होगी जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब 10.4 स्टार्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। और इसमें बताया है कि इन अनसर्टेन टाइम्स द लेंथ of a foot and the width of the finger and the distance of a step were the commonly used as a different units of the measurement। ये हमने देखा ये कि पैर से या हाथों से यूज़ करके किसी भी चीज़ की लंबाई लेना पहले कॉमनली होता था। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in excavation of the perfectly geometrical construction। इसके बाद में अगर हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में बात करें तो वहाँ पर बहुत से अच्छे मापन का यूज़ करते थे। जो खुदाई के समय में हमें मिला हुआ है वो है ज्यामितीय रचना। देखने से हमें लगता है कि मतलब वो जो जिस तरीके के ज्यामिति का यूज़ करते थे, ज्यामितीय रचनाओं का यूज़ करते थे, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हड़प्पा संस्कृति के अंदर बहुत अच्छी तरीके से किसी भी यूनिट को मापा जाता था, किसी भी यूनिट से किसी भी ऑब्जेक्ट को मापा जाता था। अ क्यूब एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वॉज यूज इन एंशिएंट इजिप्ट एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ द लेंथ इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम कहें कि अगर हम दूसरी जगह की बात करते हैं तो मिस्र में कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई को 1 हाथ कहते थे। लंबाई के मात्रक के रूप में ऐसे ही काम में लिया जाता था मिस्र के अंदर, और संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर और भी कई जगहों के ऊपर इसी तरीके के मात्रक का यूज़ किया जाता रहा। नेक्स्ट है कि पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरिएट स्लाइटली फ्रॉम द रीजन टू रीजन। ओके, इसके बाद में आगे बताया गया है कि संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर पैर से भी मापन का यूज़ किया जाता रहा है। एंड इनसाइड इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वन एन अंगुल और अ फिस्ट यानी मुट्ठी। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर forearm as a unit of the length for a garland in many towns of India. Many such body parts continue to be used as unit of length when convenient. इसके अलावा भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता रहा है। आज भारत के कई शहरों में हम यदि इनको देखें, फ्लावर्स जो बेचते हैं, पुष्प विक्रेता जो होते हैं, यदि हम उनके बारे में बात करें तो पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का ये उपयोग करते हैं लंबाई की मात्रा के रूप में। तो हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार शरीर के ही कई भागों का उपयोग जो है वो मात्रकों के रूप में करता आया था। इसके बाद में बताया कि एवरीवन बॉडीज
पार्ट कुड बी अ स्लाइटली डिफरेंट साइज। लेकिन क्या होता था कि हर व्यक्ति के शरीर का वो जो पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो कभी भी एक जैसी हमें यूनिट नहीं मिल सकती थी। फॉर द in 1790 the French created a standard unit of the measurement called the metric system। इसके बाद सन 1790 के अंदर जो फ्रांसीसी जो थे, 1790 के अंदर जो फ्रेंचिस थे, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मापन की एक मानक प्रणाली विकसित करी, जिसे कि हम मीट्री पद्धति यानी कि मैट्रिक सिस्टम जो है वो कहते हैं। For the sake of the uniformity, scientists all over the world have accepted a set of the standard unit of the measurement. The system of the unit now used is known as the international system of the unit. The SI unit length is the metric. The SI unit length is the meter. A meter scale is shown in figure 10.6, also shown in the 15 centimeter scale in your geometry box. इसके बाद एक समानता के लिए समस्त पूरे वर्ल्ड के अंदर जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा कि एक सेट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इसी फॉर्म के अंदर, इसी के रूप के अंदर हम आगे जो है वो मापन करेंगे। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी SI यूनिट कहते हैं। और जो लंबाई है उसका SI यूनिट क्या होता है बेटा? उसका SI यूनिट होता है मीटर। तो अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप 10.6 के अंदर आपको यहाँ पे शो किया गया है नीचे की तरफ, ये रहा यहाँ पर 10.6 जो है उसके अंदर आपको शो किया गया है 1 मीटर स्केल। और हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो आपके पास में स्केल है उसमें 15 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो 15 सेंटीमीटर तक का जो पैमाना है वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ही अवेलेबल है आपके पास में। फॉर द each meter is divided into 100 equal division called centimeter. Each centimeter has 10 equal division called the millimeter. Thus 1 meter is equal to 100 centimeter and the 1 centimeter is equal to 10 millimeter। तो आगे बताया गया है कि प्रत्येक जो मीटर जो होता है उसे 100 बराबर भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है, यानी कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट, वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ द लेंथ, इट इज़ कॉल्ड द किलोमीटर। तो जो हमें बड़ी दूरियां नापनी है, लंबी दूरियां हमें नापनी है, उसके लिए हम क्या लेंगे बेटा? किलोमीटर काम में लेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। नाउ वी कैन रिपीट ऑल ऑफ द मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड द मेजर इन SI यूनिट्स। बिफोर वी डू दैट we do need to know the correct way of the measuring length and the distance। तो अभी जो हमने एक्टिविटीज़ करी हैं, पीछे डेस्क को हमने नापा, तो रूम को हम लोगों ने करा, रूम को हमने नापा। तो यदि अब हमें स्टैंडर्ड यूनिट मिल चुकी है, अब हमें स्टैंडर्ड यूनिट से मापेंगे तो सभी का जो रिजल्ट होगा वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट है 10.5 करंट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। और इसमें बताया गया कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ various type of the measuring device. We use a meter scale for measuring length, a tailor uses a tape, where a cloth merchant uses a meter rod for measuring the length of an object. You must choose a suitable devices. You cannot measure the width of the tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. For a small measurement such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box। अपने दैनिक जीवन के अंदर हम विभिन्न चीज़ों को काम में लेते हैं, हम उनकी जो लंबाई है उसको मापा जा सकता है, और उसके लिए हम अलग अलग लंबाई मापने वाले मीटर के पैमाने का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे दर्जी की अगर हम बात करें तो जो टेलर है वो किसका यूज़ करेगा बेटा? फीते का यूज़ करता है ना। और उसके बाद में कपड़े का व्यापारी जो होगा वो मीटर की छड़ काम में लेता है। जो देखा आपने कभी एल्यूमिनियम की या आयरन की वो एक बड़ी स्केल होती है, तो जो व्यापारी जो होते हैं वो उसको काम में लेंगे। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए अगर आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर द एग्जांपल, यदि हमें किसी बड़े वृक्ष का, किसी बड़े ट्री का यदि हमें पूरा उसका घेरा अगर कवर करना है हमें, और यदि हमें किसी के सीने का माप लेना है तो फिर हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मापक फीता हम लोगों को काम में लेना पड़ेगा ना। जो हमारे पास में
घर के अंदर भी काम में लेते हैं, मम्मा वगैरह जब सिलाई करते हैं तब काम में लेते हैं ना, तो उसका जो है वो हम मीटर स्केल हम वो वाला काम में लेंगे ना। इसके बाद में तो मीटर स्केल के रूप में हम वो गिर्द काम में लेंगे। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। और अगर आपको आपके पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप तो अपने स्केल का यूज़ कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ द लेंथ वी नीड to take care is following. Place the scale is contact with the object along its length is shown in figure 10.7. In some scales the ends may be broken. You may not be able to see the zero marks clearly. In such cases you should avoid taking measurements from the zero mark is the scale. जब हम इसको मापना शुरू करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां काम में लेनी है। पहला, जैसे कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मापें तो उसकी लंबाई जो है उस मतलब हमें स्केल क्या रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, मतलब बिल्कुल बराबर के अंदर रखना है। ऐसा नहीं है कि स्केल नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है, तो हमें उसकी सतह के बिल्कुल बराबर में रखेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्केल जो है वो टूट गई है, उसका जो ज़ीरो वाला पार्ट है वो दिख ही नहीं रहा है, तो अगर ज़ीरो वाला पार्ट नहीं है तो फिर आप उस स्केल को काम में मत लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बता रखा है करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। जब आप मेज़रमेंट कर रहे हैं तो आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है ना, मतलब आपको बिल्कुल वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रखने के ऊपर आपके सामने आ रहे हैं। आपकी आँख जो है जिस बिंदु पर माप ली जाती है उसके ठीक सामने की तरफ होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर के अंदर, तो स्थिति बी में आँख की सही स्थिति है और जो ए और सी जो है उसके अंदर वो स्थिति सही नहीं है ना। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ दिखाया गया है आपको। तो आई होप कि आज का ये जो पार्ट है जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि 1 मीटर जो होता है वो कितने बराबर है, और अगर हमें बड़ी लंबाई नापनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर की यूनिट का यूज़ करते हैं। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट हम लेंगे उसके अंदर हम एक्टिविटी 3 लेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर कर्व लाइन है हमारे पास में, एक स्ट्रेट लाइन ना होकर हमारे पास में कर्व लाइन है, तो हम उसे किस तरीके से माप सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।